नमस्कार। आप सबका स्वागत है नेशन न्यूज़ बिहार में। मोकामा में राजनीति और धर्म की काफ़ी चर्चाएं होते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, और पिछले कुछ महीनों में भी राजनीति का चर्चा बहुत जोर हुआ है। लेकिन राजनीति के अलावा जिंदगी में बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारा राजनीति के अलावा जीवन का उद्देश्य है। इसी बीच हम अभी आ पहुंचे हैं मोकामा के होनहार युवा कीर्तिकांत जी के पास। हम इनसे जानते हैं कि ये अपने जीवन में कैसे सफल हुए और आगे कोई भी छात्र जो हमारे वीडियो के माध्यम से इन्हें देखें वो इन्हें देखकर आगे सफल कैसे हो और इनसे प्रेरणा लेने के लिए कहाँ पे मिल सके। नमस्कार कीर्तिकांत जी। नमस्कार नेशन न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो कीर्तिकांत जी, आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम कीर्तिकांत है और मैं मोकामा के मुल्दिया टोला में का वासी हूँ। अगर आप मुझसे बात करेंगे कि कीर्तिकांत जी आपने ज़िंदगी में का ये सफ़र कैसा रहा, तो इसके बारे में बता दूँ आपको कि मैं यहीं पर पला बढ़ा हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पास में हुई स्कूल में। हालांकि उस ज़माने में पता नहीं आज के जो युवा दर्शक हैं वो कितना समझ पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले की, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। उस ज़माने में मोकामा का जो माहौल था वो बहुत ही शिक्षा को लेकर के अच्छा नहीं था, या बहुत तरह की आपराधिक घटनाओं के लिए मोकामा के बारे में कुछ भ्रांतियाँ थी मन में लोगों की और कुछ सच्चाइयाँ भी थी। तो प्रारंभिक शिक्षा किसी तरीके से करने के बाद मैंने अपनी +2 की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया पटना के साइंस कॉलेज में। साइंस कॉलेज में +2 की पढ़ाई करने के बाद मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया और मैं चला गया आईआईटी रुड़की। वहाँ से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक की पढ़ाई पूरी की। वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में जॉब किया लगभग 9 साल के आसपास, 2021 तक। तो वहाँ पे मैंने एज ए इंजीनियर ज्वाइन किया था। वहाँ पे मैंने वहाँ पर उत्पादन विभाग और तकनीकी सेवा में काम किया। उसके बाद मैंने वहाँ से प्रबंधक के रूप में मैं वहाँ था। इसी बीच मैंने UPSC का एक एग्ज़ाम होता है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्रेंस को लेकर के, तो वहाँ का मैंने एग्ज़ाम दिया और अभी मैं वहाँ पर उप विस्फोटक नियंत्रक के रूप में कार्यरत हूँ। तो आप UPSC भी क्लियर कर चुके हैं? देखिए, UPSC क्लियर करने को लेकर के अगर आप बोलेंगे कि UPSC कई सारे एग्ज़ाम लेती है, तो हाँ, उन कई सारे एक एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम भी था जिसमें मैंने क्लियर किया था। हालांकि नॉर्मली लोगों को लगता है कि UPSC का मतलब सिविल सर्विसेज से होता है, तो सिविल सर्विसेज मैंने क्लियर नहीं किया था। मैंने UPSC का एक अलग एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो आप कौन से पद पर रहती हैं वर्तमान में? हाँ, मैंने बताया मेरा पद अभी जो है ना वो उसको बोलते हैं उप विस्फोटक नियंत्रक। उप विस्फोटक नियंत्रक ये पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर काम करते हैं। बिहार में ये ऑफिसर कितने हैं? बिहार में पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हम पेसो भी बोलते हैं, पेसो का एक ही ऑफिस है, पटना में ऑफिस है। और इसमें अभी के समय पर 2 अधिकारी कार्यरत हैं पटना ऑफिस में। तो दो डिप्टी कंट्रोलर बोलते हैं। उप विस्फोटक नियंत्रक जो है उनको डिप्टी कंट्रोलर भी बोलते हैं। डिप्टी कंट्रोलर का एक्सप्लोसिव 2 अभी पटना में है, एक मैं हूँ और एक मेरे कलीग और हैं। तो इसमें तो लोकल के अनुसार हम कुछ वर्ड यूज करना चाहते हैं। तो ये जो आप ऑफिसर हैं तो इसमें यही ना आता होगा पेट्रोल पंप का लाइसेंस देना, आयुध जो पटाखे उठा के होते हैं उसके बड़े बड़े जो होलसेलर हैं या उसके जो कंपनी छोटा छोटा जो आयु बना, ये सब का लाइसेंस देना आप ही के हाथों में रहता है? हाँ, अगर आप मेरा कार्य जानना चाहेंगे तो हाँ, जो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इनका कार्य है कि देश में जितने भी पेट्रोलियम से रिलेटेड, पेट्रोलियम से संबंधित या फिर विस्फोटक से संबंधित जितने भी संस्थान हैं, जितने भी उसके वर्कशॉप हैं, जितने भी उसके इंस्टॉलेशंस हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एरियाज हैं, जहाँ स्टोरेज एरियाज हैं, वहाँ की सुरक्षा को कैसे तय किया जाए, सुरक्षा के पैमाने कैसे बनाए जाए ताकि दुर्घटनाएं ना हो। तो इसमें पेट्रोल पंप एक छोटा सा पार्ट है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कहीं पर अगर मान लीजिए कि कुछ आप विस्फोटक बना रहे हैं, विस्फोटक हम यूज़ करते हैं माइंस में, खदानों में यूज़ करते हैं।
तो विस्फोटक जहाँ बना रहे हैं, जहाँ जहाँ यूज़ कर रहे हैं, वहाँ कुछ दुर्घटना ना हो, उसका आम जन को हानि ना हो, तो वो काम भी हम देखते हैं कि उसके पैमाने बनाते हैं, उनका भी लाइसेंस देते हैं। उस तरीके से बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, रिफाइनरीज में कैसे काम करें वो भी हम देखते हैं। उसके अलावा हम गैस एजेंसी टर्मिनल्स हैं, गैस एजेंसीज हैं, पेट्रोल पंप है, इनका भी इनमें भी सुरक्षा के मानक हम तय करते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन तय करता है, और हम इंश्योर करते हैं कि जिन्होंने मानक सारे पूरे किए हैं हम उन्हीं को लाइसेंस देते हैं। तो आपको इस जगह तक पहुंचने में कुछ आपका जो अपना मेमोरी हो, कुछ जो कठिनाई का सामना आप किए होंगे, या कुछ जो आपको मेमोरी में जो अच्छाई लगा हो इस तक पहुंचने में, वो आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है ना कि मतलब मैं जो पैदा हुआ एक मध्यम वर्ग परिवार में पैदा हुआ, या यूँ कहिए कि मध्यम वर्ग के भी निम्न श्रेणी में मतलब हमारा परिवार बिलोंग करता था। तो आर्थिक रूप से आपके पास अगर सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है ना, तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें तो होती हैं। वो दिक्कतें मतलब आप आज के युवा हम देखते हैं ज़्यादातर लोगों को दिक्कतें हैं। उसके अलावा क्या है कि जब हमारी स्कूली शिक्षा हो रही थी, प्रारंभिक शिक्षा, उस समय मोकामा का जो माहौल था वो पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे मतलब अक्सर मतलब झगड़े लड़ाइयाँ उन चीज़ों के लिए मतलब ये मोकामा उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कुख्यात था। तो उस समय स्कूल वगैरह मतलब बहुत रेगुलर होते नहीं थे, तो मतलब चूँकि बाहर मतलब जो जिस तरीके का माहौल रहता है उससे आपकी स्कूल शिक्षा प्रभावित होती है। स्कूल कभी बंद हो जा रहे हैं, कभी शिक्षक नहीं आ पा रहे हैं, तो ये सब दिक्कतें तो थी। और साथ में मतलब इस टाइप की मतलब फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे कि कहीं आप किसी और जगह पर जा करके आप पढ़ाई कर पाएँ, वो आपके मतलब पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर सकते थे। और हम 4 भाई बहन हैं, तो एक मतलब माता पिता के लिए 4 लोगों का पालन पोषण करना, वो भी कम कमाई के बाद, तो मुश्किल हो जाता है। तो उस तरह की दिक्कतें कुछ थी, थोड़ी बहुत थी। हालाँकि वो ज़्यादातर लोग इसके परिवार में हम लोग जिस समाज में आते हैं, ज़्यादातर लोग उसी तरह की दिक्कतों में झेल रहे हैं। लेकिन मेरा आप सबसे मतलब एक सलाह है और एक रिक्वेस्ट है कि इन दिक्कतों को आप ना बिल्कुल नज़रअंदाज करिए। ऐसी दिक्कतें आएँगी, थोड़े समय के लिए हैं, अपना मनोबल कम नहीं करना है, आप मेहनत करते रहिए, सफलताएँ मिलेगी। तो अगर जो कोई भी यहाँ हमारे जो दर्शक छात्र आपको देख रहे होंगे, वो आपसे कुछ सलाह या मोटिवेशन लेना चाहेंगे, तो क्या आप उन्हें गाइड कर सकते हैं खाली समय में जब आप खाली? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मतलब देखिए हमारे देश के कोई लोग हैं, मनुष्य का क्या मतलब है? हम मनुष्य जो हैं वो हम जानवरों से कैसे अलग हैं? कि जानवर अपने लिए जीता है, मनुष्य अपने समाज के लिए जीता है। समाज में जो अच्छा होगा उसका असर हम पे पड़ेगा। तो ये हम सब का दायित्व है कि हम भी कुछ ऐसा करें जिससे समाज अच्छा हो, क्योंकि वो लौट के हमारे पास ही आना है। अगर हमारे बगल का आदमी अगर अच्छा नहीं है तो कल को हमको दिक्कत होगी। तो ये तो हमारा दायित्व भी है। ऐसा नहीं कि मतलब हम ऐसा करके किसी पे एहसान करेंगे। अगर कोई हमारे पास हमको लगता है कि किसी की मदद करने से अच्छा हो सकता है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि उसकी मदद करेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर हमारे कोई भी दर्शक को चाहें कुछ हमसे सलाह लेने के लिए, हम बिल्कुल मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो जो भी छात्र अगर जो आप चाहते हैं कि हम कीर्तिकांत जी से कुछ स्टडी के मामले में या आगे बढ़ने के मामले में हम इनसे सलाह लें, तो ये शनिवार और रविवार को शाम 4 बजे तक ये अपने घर पे ही मौजूद रहते हैं। कभी भी आप बेझिझक सलाह ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तिकांत जी, आपने अपना कीमती समय नेशन न्यूज़ बिहार को दिया। धन्यवाद जी। तो आप सबको इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक शेयर फॉलो कीजिए। और आगे आने वाले दिनों में मोकामा के बहुत सारे जो होनहार युवा अपने पद से, अपने प्रतिष्ठा से जाने जाते हैं, उनका भी हम साक्षात्कार इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। जी धन्यवाद।